तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, नवाभाई यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सेकेंड काउंसलिंग को लेकर हमको लगातार मैसेज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम में तो भरा हुआ है हमारा मैसेज बॉक्स, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि लगातार मुझे यूट्यूब में भी कमेंट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो ही बता देता हूँ जो भी इनका डाउट है। तो देखो यार, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा था कि आपको 16 नवंबर को आपको आने वाला था सीट मैट्रिक्स फॉर सेकेंड काउंसलिंग। तो सेकेंड काउंसलिंग के लिए जो सीट मैट्रिक्स आने वाला था, मैंने तो 16 नवंबर के शाम तक देखा था, ठीक है। 7-8 बजे शाम तक देखा था। तो 7-8 बजे शाम तक मैंने देखा कि नहीं आया हुआ था, ठीक है। अब आ गया हो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी तक भी आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आता है तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। कैसे कितना आप लोग का कैसा रहेगा, सब चीज़ मैं बताऊँगा, काउंसलिंग कैसे करना है। तो पहला मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जो फॉर्म फिलअप किए, देखिए अभी भी मैं जैसे ही CB का जाता हूँ ऑफिशियल साइट पर, तो कहीं पर भी अभी फिर से यहाँ पर कहीं पर दिख नहीं रहा है, वैसा कोई चीज़ नहीं दिख रहा है कि सीट मैट्रिक्स के लिए अपलोड किया गया। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी वैसा चीज़ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, नॉट एलिजिबल स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन। ये जेई मेन के लिए आ रहा है, ये तो आप लोग का बीएड का नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी तक नहीं आया हुआ है। देखिए ये तो पुराना ही सब चीज़ है और कहीं पे भी वैसा आया नहीं है, मुझे लग रहा है। जैसे ही आता है तो फिर से मैं अपडेट यहाँ पे आपको ज़रूर दूंगा, इसके लिए चिंता नहीं करना है। देखिए ये वाला तो पुराना ही है, ठीक है, डेटेड 3/11 वाला ही आपको डेट का दिखा रहा है, अभी तक कोई अपडेट वैसा नहीं आ रहा। क्या इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है? तो आज से डरना बंद कीजिए और डॉटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में आज से हिचकिचाते हैं, या फिर आप अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनना देखना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्स आपके लिए ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपने इंग्लिश बनने के सपने को पूरा कीजिए। ये 16 तारीख को जो आया वो पॉलिटेक्निक का आया है, ठीक है। तो मैं एक बार देख ही ले रहा था, ठीक है। ये भी नहीं आया हुआ, नीट MDS का है। तो कोई भी तरह का आपका यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जो यहाँ पे काउंसलिंग वाला मतलब कि आपका जो बना हुआ था सेक्शन, यहाँ पे भी हम लोग के लिए, आप लोग के लिए, बीएड के लिए कोई भी तरह का यहाँ पे अपडेट नहीं है, ठीक है। तो बात रहा कि अब जो बात मैं कहना चाह रहा था कि फर्स्ट जो आपको बात करना था, मुझे ये कहना था कि जो बच्चे एडिट नहीं किए थे, तो पूछ रहे हैं कि सर एडिट करना इंपॉर्टेंट था। तो देखो यार, अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ गया था तो इसका मतलब आप कहीं पे भी, मतलब कि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं है, तो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन उन्हीं को लिए दिया गया था जिनका फर्स्ट में मेरिट लिस्ट में रिजेक्टेड लिस्ट में आ गया था, या फिर जिनको कुछ सुधारना था। तो अगर आपका सब चीज़ सही था तो एडिट किए बिना भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए। अब दूसरी बात देखिए, जो बच्चे अपीयरिंग थे, या फिर जो बच्चे अपना मतलब कि मार्क्स सुधारना चाह रहे थे, इस कैटेगरी के लोग बच्चे पूछ रहे थे कि सर अब तो फिर से वही बात हो गया कि मैं तो मार्क्स पहले भी अपलोड कर दिया था, डॉक्यूमेंट सिर्फ हमारे पास नहीं थे, फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया था, तो इस बार भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्या? तो देखो यार, इस पर मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, क्या कि फर्स्ट लिस्ट में तो वैसे बच्चों को कर दिया गया है रिजेक्ट, जो मार्क्स तो अपना सभी डाल दिए ग्रेजुएशन का ही, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स उसी का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए, क्योंकि फाइनल डॉक्यूमेंट्स अभी तक कॉलेज के द्वारा इशू नहीं किया गया था उस टाइम। तो देखो यार, अभी जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम मतलब मौका नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे हिसाब से समझिए कि एडिट जब बच्चे करेंगे तो उनका मार्क्स तो चेंज होगा ही होगा, जो बच्चे एडिट करेंगे। तो उसके बदले में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स तो आप अपलोड करने का चांस दे नहीं रहे हो, तो ये दोनों में तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो फिर हमको लगता है कि रिजेक्ट लिस्ट में उस हिसाब से नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे एडिट करेंगे तो उनका डॉक्यूमेंट्स से जो नंबर है, मार्क्स है, वो तो चेंज होगा ही होगा, अगर कुछ गलती किए होंगे तो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अगर वो सुधारना चाहेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जब सुधारने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मार्क्स के बेसिस पर ही जो अगर अपलोड किए हैं आप लोग, सुधारें, आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए। लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में तो इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे। लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का चांस ही नहीं दे रहा है, और साथ ही साथ आपका जिनका रेसिडेंशियल नहीं था वो भी अब यहाँ पर नहीं डाल पाएंगे। तो ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मतलब मौका क्यों नहीं दिया गया। अगर रिजेक्ट लिस्ट में आता है तो ये प्रश्न उठेंगे कि जब एडिट करने के लिए दिया गया तो फिर मार्क्स अपलोड, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रेसिडेंशियल वाला है, वो सारे अपलोड कैसे करेंगे बच्चे। तो देखते हैं क्या होता है।
और जैसे ही सीट मैट्रिक्स पर आता है वीडियो, उसके लिए मैं वीडियो के लिए बना दूंगा, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। और जैसे ही जितने भी सेकंड काउंसलिंग के जितनी भी प्रोसेस होंगी, सारी अपडेट यहाँ पे इस चैनल पर मिलती हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और झारखंड में जितने भी जॉब आते हैं, अच्छे अच्छे जॉब आते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट्स और वीडियो बनते रहती हैं। तो आप जरूर यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और जो भी बुक्स होगा आप लोग के बीएड के लिए कि कौन कौन सा बुक्स आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, जो हमारे अगल बगल के बच्चे पढ़े हैं, जो मेरे आसपास के बच्चे पढ़े हैं, जो हम लोगों के साथियों ने पढ़ा है, वो सारी बुक्स का आपको लिस्ट मैं बताऊंगा एक दिन। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, बुक्स को कैसे तैयारी करना, सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे टेट एग्जाम, झारखंड टेट एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं अभी से। ठीक है, तो उसके लिए बने रहिए चैनल से। और इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम आईडी में अगर आप कुछ बात करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे लगातार बच्चे पूछते रहते हैं, मेरा पूरा इंस्टाग्राम का बॉक्स भरा हुआ है, साथ ही साथ यूट्यूब का भी कमेंट्स आते रहते हैं। तो अब इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।